आज देखिए, आज हम लोग हैदराबाद का कुछ देखते हैं। कर्नाटक पढ़ाएंगे, हैदराबाद की बात। हैदराबाद थोड़ा सा है, जल्दी खत्म होगा, फिर उसके बाद कर्नाटक बताएंगे। थोड़ा सा है हैदराबाद, देखते हैं हिस्ट्री में। देखिए हैदराबाद में ध्यान समझिएगा। हैदराबाद एक समय था। हैदराबाद दक्षिण भारत का एक क्या है, राज्य ना। राज्य मतलब तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है सर। अब नहीं, तमिलनाडु की राजधानी क्या है पता है? जैसे तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी नहीं, तमिलनाडु। जैसे हैदराबाद क्या है, हैदराबाद एक आपका दक्षिण भारत का एक आपका जो है स्टेट में आता है, दक्षिण भारत का है, ठीक ना। तो हैदराबाद में क्या है, उस समय एक अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था? हैदराबाद का एक चीज जानते हैं, यहाँ फेमस नेता है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। यहीं से वो क्या लड़ता पता है, चुनाव लड़ता है, संसदीय का चुनाव हमेशा जीतता है। उसकी सर जो एसआरएस टीम है, हाँ, उसकी उन्होंने काव्य मानन वही तो ज्यादा फेमस करती है हैदराबाद। देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ पे एक अंग्रेज था, ध्यान सुनिएगा, जिसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। ध्यान देखिए, यहाँ पे एक अंग्रेज था जिसका क्या नाम था, लॉर्ड वेलेस्ली। ये क्या करता था ना कि वहाँ के मतलब कि ये भारतीय जो राजा थे उस समय के, हैदराबाद के राजाओं को निजाम करता था। आपने निजाम का नाम सुना होगा कहीं ना कहीं। निजाम, निजाम का मतलब जानते क्या होता है? राजा। हैदराबाद के जो राजा होते थे उसे निजाम कहा जाता था, ठीक ना। हैदराबाद के राजाओं को क्या कहते हैं? निजाम। देखिए तो लॉर्ड वेलेस्ली बड़ा चालाक था। क्या करता था पता है? ये क्या करता था, ये लॉर्ड वेलेस्ली क्या करता था कि ये जो है एक नीति अपनाया था जिसका नाम था सहायक संधि। ध्यान सुनिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नीति अपनाया था जिसका क्या नाम था, सहायक संधि। बहुत फेमस इसकी नीति थी। इस नीति में क्या होता था अभी जानोगे तब समझोगे। सहायक संधि में ये था, जैसे ये भारतीय राजाओं से ना भारतीय राजाओं से संधि कराता था और भारतीय राजाओं से कहता था देखिए हम आपकी सहायता के लिए ना हम अपनी सेना आपको दे रहे हैं, अंग्रेज सेना, ब्रिटिश सेना हम आपको दे रहे हैं, ठीक, अंग्रेज सेना। और मेरी जो सेना है वो अगर आप कोई भी युद्ध लड़ेंगे वो सेना आपकी सुरक्षा करेगा, यानी आपकी सहायता करेगा। ये सहायक संधि इतना खतरनाक था, जब कोई भारतीय राजा जब युद्ध करते थे किसी अदर राजा से ना, तो जो अंग्रेज सेनाएं वो जो सहायक संधि के तहत जो लॉर्ड वेलेस्ली से जो सेनाएं लिए रहते थे ना, उस सेना को लेकर जब युद्ध करते थे ना, वो सेनाएं क्या करती थी पता है? बीच युद्ध में अपने राजा को मार देती थी। साहब ये अंग्रेजों बहुत खतरनाक चाल थी, इसे कहा गया सहायक संधि, ठीक। तो सहायक संधि के लिए कौन बहुत फेमस है? लॉर्ड वेलेस्ली बहुत फेमस है, समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन पूछा जाता है सहायक संधि के लिए कौन जाना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली, समझ गए ना। सहायक संधि की नीति किसने अपनाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाया था। किसने अपनाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। समझ में आ रहा है? तो ये था हैदराबाद। एक चीज जानते हैं, मुगलों ने हैदराबाद के जो राजा होते थे निजामों को, मुगलों ने निजामों को एक उपाधि दिया था। इस निजाम को एक उपाधि दिए थे जिसका नाम था किलिच खान। किलिच खान की उपाधि दिए थे। किलिच खान, किलिच खान। मुगलों ने निजामों को एक उपाधि दिया था जिसका नाम दिया था चिंग किलिच खान करके, ठीक, एक उपाधि दिए थे, ठीक है, ऐसा जानते रहेगा। ये खत्म। अब आपका चलेगा जो है कर्नाटक। क्या चलेगा? खत्म हो गया सर? हाँ हो गया, थोड़ा सा था, हमने सोचा बता दें। कर्नाटक, ठीक, ध्यान समझ। कर्नाटक देखिए क्या हुआ, देखिए कर्नाटक ध्यान समझिए। अब कर्नाटक में क्या था, एक समय ऐसा था, ध्यान सुनिए कर्नाटक में। देखिए यूरोप महाद्वीप में एक देश है बच्चों जिसका नाम ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया। यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, ठीक। तो बता दें कि ऑस्ट्रिया में एक समय ऐसा था जिस समय ब्रिटेन और फ्रांस यानी कि अंग्रेज और फ्रांस, ये दोनों क्या करना चाहते थे? ऑस्ट्रिया पे कब्जा करना चाहते थे, अपना अधिकार जमाना चाहते थे। अब दो कंट्री तो एक साथ अधिकार जमा नहीं सकती है, दोनों में सिक्के जमाएंगे।
तो दोनों आपस में लड़, मतलब दोनों की आपस में युद्ध हो गया उसी पे अधिकार जमाने के चक्कर में। दोनों आपस में क्या होने लगे, लड़ने लगे। तो क्या हुआ कि उस समय अपने भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य धीरे धीरे छा चुका था। तो अंग्रेज ने क्या किया, उस समय भारत में फ्रांसीसी भी थे जो बिजनेस व्यापार के लिए आए थे। अंग्रेजों की संख्या ज़्यादा था, उसी का एक प्रभाव भारत में देखने को मिला कि भारत में जो अंग्रेज थे ये फ्रांसीसियों से युद्ध करने लगे। फ्रांसीसी सोचे कि इसको मार के भगा दे। ठीक, भारत में एक स्टेट है जिसका नाम है कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक। ये कर्नाटक, ठीक, कर्नाटक, ठीक ना। कर्नाटक पर जो है अंग्रेज, और इस पर जो है फ्रांसीसी। अंग्रेज फ्रांसीसी दोनों अधिकार जमाना चाहते थे कर्नाटक में। ठीक, समझ गए ना? अंग्रेज फ्रांसीसी दोनों कर्नाटक पर अधिकार जमाना चाहते थे। तो हुआ क्या कि इन दोनों ने जब कर्नाटक पे अधिकार जमाने का प्रयास किया तो इन दोनों में युद्ध हुआ, 3 युद्ध लड़ा गया। ठीक, जैसे इन दोनों में 3 युद्ध लड़ा गया जिसको नाम दिए गए प्रथम आंग्ल कर्नाटक। आंग्ल मतलब अंग्रेज, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध नाम दिए गए। ठीक, देखिए बच्चों, जो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ, ये युद्ध जो आपका चला ये 1746 से 1748 तक चला। 1746 से कब तक चला? 48 तक चला, 1748। समझ गए? इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में एक संधि हुआ। किसके बीच में संधि हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में एक संधि हुआ जिसका नाम दिया गया एक्स ला चैपल। एक्स ला चैपल संधि के तहत अंग्रेज और फ्रांस दोनों के बीच में एक संधि हुआ था। इस युद्ध के निर्णायक होने के बाद एक्स ला चैपल की संधि। समझ गए? अच्छा, ये क्या थे जानते हो? जैसे फ्रांसीसी युद्ध में हार गए तो हारने के बाद जो जीतता है वो संधि कराता है, अगर जान से नहीं मारा संधि कराएगा। समझ गए? तो संधि कराया जिसका नाम दिया एक्स ला चैपल की संधि। समझ गए? इसी संधि के तहत युद्ध खत्म हुआ था, पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध। समझ गए? ऐसे तुमने मराठों का युद्ध पढ़ा था, आंग्ल मराठा युद्ध ऐसे करके ना। फिर दूसरा का एक हुआ बच्चों, दूसरा का हुआ द्वितीय, फिर युद्ध हुआ द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। आंग्ल कर्नाटक युद्ध, फिर द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ। इस द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हुआ बच्चों 1759 से आपका 54 तक चला। 1700 इसमें साफ दिख रहा है कि नहीं? 1749 से 54 तक चला द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। समझ गए कि नहीं? अच्छा, दूसरे युद्ध में भी अंग्रेज ही जीते थे। दूसरे युद्ध में अंग्रेज जीते थे। इसमें संधि क्या कराए जीतने के बाद? इसमें संधि जो संधि होता था उस भाग पे अंग्रेज कब्जा कर लेते थे। संधि मतलब जिस चीज की संधि हुई उस पर कौन कब्जा करेगा? अंग्रेज। तो संधि क्या कराए? पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि। यहाँ पे संधि पांडिचेरी, यहाँ पे जो है पांडिचेरी की संधि कराए जब द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी लास्ट में अंग्रेज फ्रांसीसी हार गए। फ्रांस के रहने वाले फ्रांसीसी भारत में व्यापार करने आए थे। जब ये हारे तो कौन सी संधि हुई? पांडिचेरी की संधि। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? बीच में एक युद्ध हुआ बच्चों, वाडीवास के युद्ध 1760 में, बता रहे हैं। एक तीसरा युद्ध हुआ वाडीवास का युद्ध। वाडीवास का जो युद्ध हुआ बच्चों, एक तीसरा युद्ध हुआ था आपका वाडीवास का युद्ध। ठीक, वाडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। कब हुआ? 1760 में। 1760 में ये युद्ध बहुत इतना भयानक हुआ था, ध्यान सुनिए। जो वाडीवास का युद्ध, ये क्वेश्चन पेपर पूछता है, वाडीवास का युद्ध 1760 में इतना भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मतलब तीनों अंग्रेज जीत रहे थे। बस क्या था, जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें एक संधि हुई थी। इसमें वाडीवास की युद्ध 1760 में हुआ, इसमें भी लास्ट में जाकर अंग्रेज ही जीते। समझ गए? लेकिन क्या हुआ, जीतने के साथ इन्होंने एक संधि कराई जिसका नाम था पेरिस की संधि। कौन सी संधि? पेरिस की संधि। जो संधि होता पेरिस की संधि। देखिए, और इस युद्ध को जीतने के बाद जो फ्रांसीसी थे, जो बचे थे, वो धीरे धीरे भारत से जो है भगा दिए गए। धीरे धीरे मतलब कि इनको मार कर भगा दिया गया। भारत में रहने का अधिकार इनको नहीं दिया गया। अंग्रेज इनको रहने ही नहीं दिए। समझ गए?
अब देखिए उसके बाद एक युद्ध और भी हुआ बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं तृतीय, ध्यान समझिए, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। कहीं नहीं देखिए, ये जो वाड़ीवास की युद्ध आप पढ़ रहे हैं, वाड़ीवास की युद्ध, ये बीच में हुआ था 1760 में। इसका अगर आप डेट देखते, इसका डेट कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका जो डेट है बच्चों, ये है 1556 से 7 साल तक चला, लगभग आपका 1700 आपका 763 तक चला। देखिए जो तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ ये 1756 1763 तक चला, यानी 7 साल। इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को क्या कहते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से आपने इस युद्ध को ध्यान देखिए, इस युद्ध को हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, समझ गए? 7 साल तक चला इस सप्तवर्षीय युद्ध। क्या तीनों अंग्रेजी जीते थे, फ्रांसीसी वाले को बार नहीं जीत पाए, फ्रांसीसी वाले हमेशा हारे थे। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध में ध्यान देखिए, 1756 1763 के बीच में 1760 आता है, इधर ध्यान दो 1760 आता है ना, तो 1760 में बीच में एक फेमस युद्ध लड़े थे वाड़ीवास के, जिसमें संधि हुई पेरिस की संधि, और ये युद्ध भी इसमें इन दोनों युद्ध में भी अंग्रेजी जीते थे, समझ गए? वो वाला वो भी अंग्रेजी से हुआ था, और किससे होगा? अंग्रेज और फ्रांसीसी बीच में, ये सब युद्ध अंग्रेज फ्रांसीसी बीच में, समझ गए? और लास्ट जाते जाते अंग्रेज पूरा युद्ध जीत लिए, और जीतने के बाद क्या किया पता है? संधि कराए, पूरा कब्जा कर लिए, कब्जा करा के फ्रांसीसियों को भारत से भगा दिए, और भगाने के बाद फिर क्या किया? पूरे भारत पर क्या किया? अपना अधिकार जमा लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये था आपका किसके बीच में था, यानी कि आपका अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, और आपने जितना भी युद्ध लड़ा गया था क्रमशः एकदम देखते चलेंगे, ठीक? हाँ सब जीते थे, अंग्रेज जीते थे। और देखिए अंग्रेज, देखो अंग्रेज पावरफुल है, अंग्रेज बड़े चालाक थे, उनके पास हथियार वगैरह वो तो अलग की बात है, वो दिमाग ज्यादा लगाते थे, हथियार होना अलग बात है, दिमाग लगाते थे इसलिए जीते थे। आज भी देखिए भारत के पास भी हथियार है, सबके पास हथियार है, लेकिन लड़ाई नहीं होता, लड़ाई की बात नहीं है। आज भी अपने भारत में देखिए, भारत के पास हथियार सब कुछ है, लेकिन देखिए अंग्रेज इतना दिमाग लगाए, ऐसा लैंग्वेज छोड़ के भारत चले गए ना, भारत आज उसके पीछे दौड़ रहा है, चाहे ऐसे चीज की लत लगा दी जो आज भी भारत नहीं छोड़ पाया। तो वो सब माइंडेड थिंकिंग है, 100 साल पहले की चीजें लोग सोचे हैं। आज भी देखिए जहां अंग्रेज है सब डेवलप कंट्री है, हमारा भारत नहीं डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में आता है आपका भारत। तो ये सब देखिए यही है कि भारत अगर शक्ति के मामले में देखा जाए तो भारत बहुत पीछे नहीं है शक्ति के मामले में, लेकिन माइंड टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए, माइंडेड थिंकिंग के बारे में देखा जाए, समझ के बारे में देखा जाए पीछे है भारत, इकोनॉमिक मामले में देखा जाए तब भी पीछे, जानते रहे। तो यही सब मतलब चीजें हैं जो जिससे अंग्रेज तब भी आगे थे, आज भी हमसे आगे हैं, जानते रहे। तो ये आपका किसका है? ये पूरा ये हैदराबाद के कर्नाटक है, समझ गए? तो आपका ये सब आज आपने देखा, कर्नाटक खत्म। अब कर्नाटक बाद जो आपका चलेगा वो आगे का टॉपिक अब आपका नहीं चलेगा। आज के लिए इतना।